हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नया टॉपिक प्रिज्म, जो मानवनेत्र चैप्टर में ही है। तो प्रिज्म कहते किसे हैं, यहाँ पर आइए देख लेते हैं। दो समतल पृष्ठों से घिरा। भाई आपको यहाँ पर जितनी भी थ्योरी और न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे बहुत आसान तरीके से समझाए जाएंगे। दो समतल पृष्ठ से घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। किसी प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ये क्या है भाई? यहाँ पर दो अपवर्तक पृष्ठ हैं जिनसे प्रकाश आता है और बाहर की ओर निकलता है। अपवर्तक पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये आपने समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं भाई क्या है। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण भी इसे कहते हैं। प्रिज्म कोण के सामने की भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं। यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार। ये क्या है भाई? यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर क्या है? प्रिज्म का कोण है या अपवर्तक कोण हम यहाँ पर बोल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। ये अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ पर नोट है, यहाँ पर लिखे हैं हम। एक आदर्श प्रिज्म समबाहु त्रिभुज की भांति होता है जिसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री होता है। तो भाई यहाँ पर बहुत आसान भाषा में हमने इस डिफिनेशन को बताया है। आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। श्वेत प्रकाश का वर्णविक्षेपण या परिक्षेपण। यहाँ पर देखते हैं, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तित होने के पश्चात वह 7 रंगों में बट जाता है भाई। इसी घटना को प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं। तो हमने प्रिज्म यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर 7 वर्णविक्षेपण हो रहे हैं, 7 रंग बिखर रहा है। यहाँ से प्रकाश आया और 7 रंगों में बट गया। तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। इसे हम विबग्योर ट्रिक से याद कर पाते हैं आसान भाषा में। किस ट्रिक से भाई? विबग्योर। अब आइए आगे देखते हैं। लाल रंग जो होता है भाई, वो क्या होता है? इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है वो कम विचलित होता है। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है भाई, उसका विचलन अधिक होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग और सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग में होता है। तो ये आपने समझ लिया आसान भाषा में। बैंगनी रंग में भाई सबसे अधिक विचलन होता है। तो भाई हमने आपको इस चैप्टर को आसान भाषा में इस टॉपिक को समझा दिया। तो भाई मैं आशा करता हूँ यह एक प्रश्न आपको समझ में आए होंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ज़रूर इन सबको लिखकर आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।